राजधानी के 25 किलोमीटर दूरी पर दुर्ग जिले की सीमा से लगा हुआ ग्राम तरीघाट में साईं बाबा का चमत्कारिक मंदिर है, जहां भक्तों का मानना है कि उनकी हर मुराद पूरी होती है। खारून नदी के तट पर कुछ ही दूरी पर स्थित ये मंदिर भक्तों के आकर्षण का केंद्र भी है। इस मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा के साथ ही भगवान शिव भी विराजमान है, जिनके 5 स्वरूप के दर्शन एक ही जगह पर मिलते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे का रहस्य भी अनोखा है, तो आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी से कि वे क्या कहते हैं। 20-22 वर्ष पहले मैं प्लाईवुड फैक्ट्री में जनरल मैनेजर था। फैक्ट्री काम से मुझे बाहर जाना पड़ता था, तो मैं औरंगाबाद जा रहा था। शिरडी से क्रॉस कर रही थी गाड़ी, तो मुझे वहाँ पे इच्छा जागृत हुआ बाबा का दर्शन करने। 11:45 बजे के आरती में मैंने वहाँ पे शामिल हुआ और पीछे से आवाज़ आया कि यहाँ जो मांगो मिलेगा, खाली हाथ कोई नहीं आता। फिर मेरे मन में इच्छा जागृत हुआ। मैंने 2 बार मांगा, मुझे 15 दिनों में बाबा ने कृपा कर दी। उसके बाद बाबा जी से समर्पण हो गया। फिर जब मैं गांव आता था, तो इस खारून नदी के तट से पुल से जब गुजरता था, एक चुंबकीय शक्ति का एहसास मुझे बार बार खींचता था। एक बार देखा, दूसरी बार फिरा, जब देखा फिर तीसरी चौथी बार, फिर मैं समझा क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने बैठा यहाँ पे स्थान पर, तो आत्मिक अनुभूति हुआ, मुझे एनर्जी आया और मन ही मन मेरे दिमाग में आया कि बाबा जी का क्यों ना मंदिर बनवा दूँ, साईं जी का। माता पिता से बात किया, पिताजी ने थोड़ा सा नाराज़ हो गया, बोलते बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तू कैसे कर पाएगा, कहीं अधूरा ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। तो माता बोली बेटा ठीक है, हम सहयोग करेंगे, आप बनाइए मंदिर। सरपंच को चिट्ठी लिखा, सरपंच ने ओके किया। 6 मई 2011 अक्षय तृतीया को इस स्थान का बाबा जी का भूमि पूजन किया। फिर उसके बाद में पूजा पाठ करके हम लोग रायपुर चल दिए। मेरा रोजगार जहाँ पे सैलून है, साईनाथ हेयर ड्रेसर सैलून। फिर वहाँ पे सुबह हमको भूमि पूजन करना था। फिर रात में हमारे साथ में जो है बाबा जी रूम के अंदर प्रवेश के साक्षात दर्शन दिए मुझे। सुबह हमको भूमि पूजन करना था। रात को 2:20 ओपन दर्शन, मेरे मुख से चीख निकल गई, देखो मेरे बाबा जी आ गए। तो हमारी मिसेज बोली कौन बाबा जी? मतलब साईनाथ आए हैं। उसको हमने निवेदन किया, हमारी बात को माना और उसको कुछ नहीं देखा। मिसेज को मुझे पूरा ओपन दर्शन दिया। पूरे लाइट जगमग जगमग चल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि 100 वाट का बल्ब जल रहा हो। उसके बाद में पलंग के तरफ चढ़ा, पैर की ओर, दीवार के किनारे किनारे गया, अलमारी के पीछे सर के नीचे पीछे में अलमारी 7 फीट का, वहाँ छलांग लगा के चढ़ा। उसके बाद में फ़ोटो में समाहित हो गया वो। ये सारी घटना मेरे दोनों आँख में देखा जी। फिर उसके बाद में मेरा हाव भाव वातावरण सब चेंज हो गया। मिसेस घर वालों को समझा दी, बोले थोड़ा सा संभल के रहना, ऐसी घटना घटी है। फिर हमने बाबा जी के चरणों में 2 फूल डाला और उस फूल को लेकर के मैं बोला बाबा जी आपका स्थान मेरे घर नहीं, आप यहाँ आए, बड़ी कृपा, और चलो आप अपने भूमि पूजन में विराजमान हो। यहाँ पे फूल लेकर के आए, नींव डाला, उसमें गड्ढे में डाल दिया और मैंने मनोकामना किया और बाबा जी ने प्रकट होकर के सिद्ध कर दिया, इसलिए इसका नाम मनोकामना सिद्ध साईं बाबा मंदिर पड़ा। फिर उसके बाद में हम धूमधाम से पूजा किए 6 मई अक्षय तृतीया 2011 को। साईं बाबा के इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा होता है। भक्त खुद ही कहते हैं कि इस मंदिर में जाने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जी, अपन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बिलाईगढ़ से हैं और हम लोग यहाँ से 8 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा बच्चा नहीं हो रहा था, तो इस मंदिर में हम लोग जब से आए ना, तब से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई इस मंदिर से कहा जाए। तो निश्चित तौर से मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आएँ और साईं बाबा का दर्शन करें और बाबा जी की महिमा को देखें। मेरा यहाँ स्कूल है पास में, तो जब भी गुरुवार पड़ता था मैं यहाँ पूजा के लिए आती थी और भगवान से यही दुआ मांगती थी कि मुझे एक पुत्र रत्न में एक बच्चा हो, बेटा हो करके। वो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस भंडारा में मैं थोड़ा सा सहयोग दी हूँ अपने तरफ से, तो साईं बाबा मुझ पर कृपा बनाए रखें। जय साईनाथ। साईं मंदिर के पुजारी पारस सेन की भक्ति ऐसी है कि वे खुद झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन साईं बाबा के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण भी किया है। वे चाहते हैं कि मंदिर और भी बड़ा बने, जिससे भक्तों को दर्शन करने में कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, जिससे वे चाहते हैं कि अन्य भक्त भी मंदिर निर्माण में सहयोग करें। मेरी इच्छा है कि इस बाबा जी के दरबार को छोटा शिरडी के रूप में स्थापित करना है और मैं जन सहयोग में साईं भक्तों से अपेक्षा है कि मेरा सहयोग करें और जो
मेरे अकाउंट है उसमें सहयोग करें, या स्वयं यहाँ पे आकर के जो बनाने के सब सहयोग करें, बस यही चाहते हैं। यहाँ पे समतलीकरण, फर्शीकरण है, साई मंच का निर्माण करना है, बोर खनन है, पानी की व्यवस्था करना है और बाउंड्री वॉल में प्लास्टर करना है। ये सब कार्य है, ये सब जन सहयोग चाहता हूँ मैं। विनती है लोगों से, कृपा सहयोग करें, साई धाम छोटा सीढ़ी बनाने में सहयोग करें। यदि आपके मन में भी सहयोग की इच्छा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं सुप्रिया पांडे और कैमरे के पीछे है रविंद्र नागलकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो फेसबुक पर लाइक कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए।